तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है वेरिएबल। तो सी लैंग्वेज का भी टॉपिक है। हालांकि कोई सा भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो तो उसमें तुम्हें वेरिएबल का टॉपिक मिलेगा ही, पर हम सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। ओके, तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा समझो कि कोई हमारी मेमोरी है ना। दिखाता हूँ आपको, ये रही हमारी मेमोरी। बस ये मैं पिक्चर बना रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो हमारी मेमोरी में छोटे छोटे लोकेशन होंगे, ठीक है, छोटे छोटे। तो मान लेते हैं ये लोकेशन खाली है, ठीक है, ये भरा है, ये भरा है, ये वाला भरा हुआ है, कुछ लोकेशन खाली है। ये वाले जिसमें हमने छोटे छोटे लाइन मार्क करी है वो भी खाली है। तो हमने बोला है कि हमें अपने जो कंपाइलर से, कंपाइलर मतलब होता है ना जो हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसे, हालांकि अब ऐसे कंपाइलर आने लगे हैं जो एग्जीक्यूट भी करते हैं कन्वर्ट करने के बाद। वो पहले का टाइम था जो ऐसा कुछ नहीं होता था, पर आज होता है सब कुछ। तो क्या करता है ये, हमने कंपाइलर के लिए कुछ मतलब कोड लिखा है। कोड में क्या लिखा है कि समझ लो कि हमारे पास एक वैल्यू है सी, जो हमें क्या करना, स्टोर कराना है, ठीक है, अपनी मेमोरी में। स्टोर कराने के बाद मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा या फिर जब मेरी इच्छा होगी तब उसे एक्सेस करूँगा। ओके, तो कोई बात नहीं। तो हमारा कंपाइलर देखेगा पहले कहाँ कहाँ खाली है जगह, ये खाली, ये खाली, ये सारी जगह खाली हुई है ना। तो वो किसी एक को चूज करेगा और क्या करेगा, वहाँ पे हमारी वैल्यू को स्टोर करा देगा, ठीक है। ओके, तो अभी ज़्यादा हम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाते हुए ऊपर से अभी समझा रहा हूँ मैं कि क्या होता है। तो हर एक लोकेशन का नाम होगा, है ना। जैसे कि इस वाली लोकेशन का ले लेते हैं, इस वाले का कुछ नाम होगा, बाइनरी में होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी है, 0 0 0 1। इसका भी कुछ होगा 1 0 0 1 0, इसका भी कुछ होगा। मतलब ऐसे ही सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ नाम होगा, लोकेशन का एड्रेस होगा, ठीक है, जो कि 0 1 के फॉर्म में होगा। और हमें तो पता है कि मतलब 0 1 में क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर हम इसे 0 1 के फॉर्म में एक्सेस करेंगे या फिर 0 1 के फॉर्म में हम क्या करेंगे, चीज़ें करेंगे। तो क्योंकि हम तो बेसिकली सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस ही इसलिए किए थे ताकि हम उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हम क्या करें, कम्युनिकेट कर पाए, कमांड दे सके। अगर 0 1 फिर से आ गया तो क्या मतलब है हमारे सी लैंग्वेज का। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हमारे जो 0 1 है ना, इसको किसी नाम से रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स सपोज राहुल नाम है, तो यही हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्या करता है कि ये जो सी है ना, सी हमारा डाटा है, सी मतलब ये कैरेक्टर है, सी इसे स्टोर करना है। तो क्या करेंगे हम कि कंपाइलर को देंगे, तो कंपाइलर इनमें से एक अपने ऐसे चूज करेगा रैंडमली, जो भी खाली रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट इसमें हम कर सकते हैं, पर फिलहाल तो ये खुद ही चूज करेगा, ठीक है। तो वो उठाएगा, सपोज दैट ये वाला लोकेशन उठाया, उठाने के बाद क्या किया, ये 1 0 1 0 ये रहा ना इस लोकेशन का नाम। तो इसके नाम को 1 0 तो है ही, और भी बोल देगा तुम्हारा एक और नाम है। जैसे तुम्हारा नाम होता है ना स्कूल में कुछ और, घर पे कुछ और, तो घर पे गंदा सा नाम रखते हैं, गोलू मोलू चोलू कुछ भी। स्कूल में एक अच्छा सा नाम रखते हैं, दिग्विजय, है ना, अथर्व। ऐसे इसका भी ये घर का नाम है, मतलब ये 0 1 0 1 पहले से एक नाम था, इसे आएगा और बोल देगा राहुल, ठीक है। और राहुल को बोल देगा, राहुल का जो लोकेशन है, मतलब जहाँ पे राहुल है, या फिर ऐसा बोलो कि ये जो लोकेशन है 1 0 0 1 0 है ना, इसका ही नाम राहुल है यहीं पे, ठीक है। राहुल पे हमें क्या करना है, सी स्टोर कर दो, ये मेमोरी है हमारी, तो सी स्टोर करा देगा। फिर जब उसकी इच्छा होगी आएगा, एक्सेस करेगा। ओके, तो इतने सारी स्टोरी का क्या मतलब है, सिंपल सी ये एक चीज़ें हैं कि वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं है ना। इतना बड़ा मतलब टॉपिक नहीं है वेरिएबल, छोटा सा टॉपिक है जिसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि जो मेमोरी का लोकेशन है ना, उसको कोई नाम देते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबें लिखेंगे कि वेरिएबल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर, ठीक है। तो यही है कंटेनर,
ये क्या है, ये एक खाली जगह है ना। खाली जगह, कंटेनर कैसा होता है, वो भी खाली रहता है जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक कंटेनर जैसा ही है वेरिएबल, जो कि खाली है जिसमें हम कुछ स्टोर करेंगे। तो पहले क्या था, ये 01 के फॉर्म में था, इसका नाम हमने कुछ और नाम रख दिया, ये वेरिएबल। ओके, ठीक है। तो हमारा जो कंक्लूजन है, यहाँ पे बता रहा हूँ कंक्लूजन, कि हमारा जो 01 के फॉर्म में होता है क्या, एड्रेस, उसे क्या करता है, एक नाम दे देता है ना, लाइक राहुल, ताकि रीडेबल हो जाए, हमें आसानी से याद रहे। कौन ये याद करेगा, क्या पता कब भूल जाऊं। और ये तो आसानी से याद रहेगा। और एक और चीज़ रहती है कि तुम्हें, कि वेरिएबल क्या होता है, जस्ट लाइक ए कंटेनर, है ना। तभी कंटेनर ही तो हो गया, हमने केवल नाम चेंज किया है, ठीक है। कंटेनर तो पहले से था। नहीं समझ आया? ऐसा समझो कि हमारे पास मेमोरी थी, है ना, खाली मेमोरी पड़ी हुई थी, तो हमने उठाया, है ना, उस मेमोरी का एक नाम रख दिया, उस लोकेशन का पर्टिकुलर, कुछ भी रहा होगा, हमसे नहीं मतलब है ज़्यादा। हमने तो बस ये बताया है कि वायर इक्वल टू 3, दैट मीन्स एक ये वायर है ना। वायर करके क्या नाम है, ये एक नाम है मेमोरी का, यही है वायर, ये वाला। वहाँ पे जाके 3 स्टोर हो जाए बस, ठीक है। अभी अधूरा एग्जाम है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने जो स्लाइड बना के लाए हैं उसे पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन विथ सेम नेम, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, ये जो हमने समझाया ना कि वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन है। ये रहा एक मेमोरी लोकेशन जो कि पहले रहा होगा 0101 के फॉर्म में, ठीक है। और उसके हमने क्या किया है, उस लोकेशन का इंग्लिश में एक नाम रख दिया है। ओके, वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन विथ सम नेम, दैट्स वाई, ये तो हमारा करेक्ट हो गया, समझ भी चुके हैं हम इसे। इट्स जस्ट लाइक ए कंटेनर विथ स्टोर डाटा, तो ये कंटेनर जैसा ही तो है। ये देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो है, ये क्या है, खाली है ना, खाली है कंटेनर की तरह। जैसे कंटेनर में हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्या अपने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। ओके, लाइक 3, 5, C, है ना, और जो भी चीज़ें हैं। धीरे धीरे समझ आएगा, टेंशन मत लो, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बहुत समझ आएगा, पक्का गारंटी देता हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ये रहा, यहीं पे मैं बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारा मेमोरी है ना, ये जो कि जिसके 2 पार्ट है, एक ये लोकेशन हुआ, कुछ नाम होगा, दूसरे का ये लोकेशन हुआ, इसका कुछ नाम होगा। तो हमने क्या बोला कि int x इक्वल टू 5, ये int क्या है, इसको मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगा, अभी इसके लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं इतना। तो int x इक्वल टू 5, दैट मीन्स हमारा कंपाइलर जाएगा, ठीक है, देखेगा कहाँ खाली है, तो उनमें से एक सिलेक्ट कर लेगा जो भी कंपैटिबल रहेगा उसकी डाटा टाइप के हिसाब से। मैंने अभी एक वर्ड बोला है जो कि आपको समझ नहीं आया होगा कि कंपैटिबल रहेगा डाटा टाइप समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ से क्या करेगा, उठाएगा रैंडमली, जो कि 5 को स्टोर कर सकता है, जिसकी क्षमता है 5 को, है ना। ऐसा तो आप नहीं उठा लोगे कि तुम्हारे पास दूध वाला जब आता है तो बोलता है भैया 1 लीटर दूध ले लो, तो आप जाओगे एक छोटा सा 1 पाव वाला बर्तन लाओगे, बोलोगे भाई इसमें डाल दो, तो वो तो तुम्हें पता है बाहर चला जाएगा और बचे हुए दूध जो उसमें स्टोर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे इसमें भी है कि इसमें जिसकी क्षमता है, क्षमता कौन बताता है, क्षमता बताता है ये, ठीक है, कि इसकी कितनी क्षमता है, इसको कितना मेमोरी चाहिए अपना, ये जो हमारा 5 है इसे स्टोर करने के लिए। तो एक्स क्या है, हमारा जो कंपाइलर है वो जाके चूज करेगा, पहले ये देखेगा, क्या चेक करेगा कि हमारे पास जो मेमोरी है तो क्या ये 5 को स्टोर कर सकता है ना। ऐसा तो नहीं करोगे ना, जैसे अभी मैंने बताया कि 1 लीटर दूध आधे लीटर बर्तन में स्टोर करना चाहोगे, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पे भी है कि 5 है तो 5 वाले ही जगह पे जाएगा, 5 वाले के जो क्षमता है स्टोर करने के उसी के पास जाएगा। तो उसमें से हम अभी ये लेकर के चल रहे हैं कि इसके पास भी क्षमता है, इसके पास भी क्षमता है, तो ये इसे उठा लेता है, इसको उठा करके एक नाम दे देता है x, है ना। तो इसी का पहले लोकेशन रहा होगा 1001, तब इसका नाम हो गया है x, ठीक है। क्यों, क्योंकि
हमें पता है कि इसके थ्रू एक्सेस करना हमारे लिए कर सकते हैं, पर मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें बिल्कुल पता है कि 1010 से ही पीछे छुड़ाने के लिए तो हमने यहाँ सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। ओके? ओके। तो x नाम हो गया और ये x जा करके 5 स्टोर कर लेगा। अभी क्षमता और ये इंट क्या है नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके? और फिर उसके बाद एक और आगे आएगा जो कि तुम्हें बताएगा कि इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं और ये कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। चीज़ें समझ नहीं आ रही है अभी तो कोई बात नहीं, अभी आप भूल जाओ। ठीक है? बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पक्का आएगा समझ। बाय बाय।